नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल सच्ची कहानी बाई एसके में। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2। आगे की कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। सोनपुर कस्बे पर सन्नाटा छाया था, पर हवा में एक बेचैनी घुली हुई थी। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे, पेड़ पौधे अजीब ढंग से हिल रहे थे और आसमान में तारे जैसे अचानक गायब हो गए हों। लोग अपने घरों में दुबक के बैठे थे। बच्चे माँओं की गोद में सिमटे हुए थे। गांव के बुजुर्ग मंदिर के सामने दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। अनन्या अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे हर सांस भारी लग रही थी। अचानक दूर से एक भयानक गर्जना हुई। विनाश का समय आ गया है। दानव का हमला। जंगल की ओर से हजारों लाल आंखें चमकती हुई कस्बे की ओर बढ़ी। जैसे ही वे पास आए, उनका असली रूप सामने आया। लंबे लंबे पंजे, दांतों से टपकता लार और शरीर से उठता काला धुआं। वे घरों की ओर झपट पड़े। दीवारें गिरने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे। माहौल में खून और धुएं की गंध भर गई। एक दानव ने मंदिर की ओर बढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश की। गांव वाले घबराकर चिल्लाए, कोई हमें बचाओ। अनन्या का संकल्प। अनन्या का दिल कांप रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी छिप जाऊं तो इनका सबका क्या होगा। शायद यही वह क्षण है जिसके लिए मुझे चुना गया है। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसके भीतर से रोशनी फूटने लगी। जब उसने आंखें खोली, उसकी हथेली में प्रकाश का गोला चमक रहा था। वह बाहर निकली और दानव को सामने खड़ी हो गई। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। ये अनन्या है, ये साधारण लड़की। युद्ध की शुरुआत। एक दानव उसकी ओर लपका। अनन्या ने हाथ उठाया और उसके इशारे से हवा का एक जबरदस्त झोंका उठा। दानव जमीन से टकराकर पीछे जा गिरा। फिर उसने अपनी हथेली से प्रकाश का भाला बनाया और आसमान की ओर फेंका। वह भाला टूटकर दर्जनों किरणों में बंट गया और चारों ओर फैले दानवों को चीर गया। लेकिन दानवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वे चारों ओर से घेरने लगे। अनन्या ने जमीन पर हाथ रखा और अचानक उसके चारों ओर एक चमकदार ढाल बन गई, जिसने गांव वालों को सुरक्षित कर लिया। गांव वालों की प्रक्रिया। लोग स्तब्ध थे। कल तक जिसे साधारण लड़की समझते थे, आज वही दानों के सामने अकेली खड़ी थी। एक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने निकले। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें रक्षक भेजा है और वह कोई देवी नहीं, हमारी अपनी अनन्या है। निर्णायक क्षण। युद्ध कई घंटों तक चला। दानव बार बार आते और बार बार अनन्या उन्हें परास्त करती, लेकिन उसकी शक्ति भी सीमित थी। वह थकने लगी थी, सांसें भारी हो रही थी। तभी सबसे बड़ा दानव आगे आया, जिसकी ऊंचाई पेड़ जितनी थी। उसने गर्जना की और एक आग का गोला उसकी ओर फेंका। अनन्या ने आंखें बंद की, अपनी सारी ऊर्जा हथेलियों में समेटी और जोर से पुकारा। प्रकाश। एक भीषण किरण उसके हाथ से निकली, सीधे एक दानव को चीर गई। उसकी चीख गूंजती रही और फिर वह राख में बदल गया। बाकी दानव भयभीत होकर भाग खड़े हुए। युद्ध का अंत। सुबह का उजाला फैलने लगा। गांव खंडर जैसा दिख रहा था, लेकिन लोग जीवित थे। सबने अनन्या को घेर लिया। एक बच्चा उसकी ओर दौड़ा और बोला, दीदी, आपने हमें बचा लिया। अनन्या ने थकी हुई
मुस्कान दी। वह जानती थी यह सिर्फ शुरुआत थी, असली युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि जिसने इन दानवों को भेजा है वह खुद जल्द सामने आएगा। संदेह और संघर्ष। सूरज की किरणें सोनपुर पर बिखर चुकी थी, लेकिन कस्बा अब वैसा नहीं रहा। टूटी हुई दीवारें, जली हुई झोपड़ियाँ और राख में बदले खेत, ये सब रात की भयावह लड़ाई की गवाही दे रहे थे। गांव वाले भले ही बच गए हो, पर उनके चेहरों पर डर अब भी साफ झलक रहा था, और उस डर के बीच एक नाम गूंज रहा था, अनन्या। वह साधारण लड़की जिसने उन्हें दानवों से बचा लिया था। लोगों की उम्मीदें, गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटी तुम देवताओं का वरदान हो, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। लोग उसके सामने झुकने लगे, बच्चे उसे पकड़कर रोने लगे। दीदी फिर से दानव आया तो अनन्या ने सबको ढांसा बंधाया, लेकिन उसके भीतर उथल पुथल मची हुई थी। वह खुद से कह रही थी, मैं कोई देवी नहीं हूँ, बस एक साधारण लड़की हूँ। अगर अगली बार मैं असफल हो गई तो, अगर मेरी शक्ति मुझे धोखा दे गई तो। उस रात अनन्या अकेली मंदिर के पास बैठी रही। दीपक की लौ हिल रही थी और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैंने गांव को बचा लिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह असली युद्ध नहीं था। वरुणेश, अगर वह खुद आ गया तो मैं क्या करूँगी? क्या सचमुच मैं उसे रोक पाऊँगी? उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसने पहली बार अपनी जिम्मेदारी का बोझ महसूस हुआ। सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव और शायद पूरी धरती की सुरक्षा अब उस पर थी। ग्रंथ का संदेह। थोड़ी देर बाद उसने ग्रंथ खोला। पन्नों पर फिर अक्षर चमकने लगे। अनन्या, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अरुणेश नहीं, तुम्हारा अपना भय है। जो अपने भीतर के डर को जीत लेता है, उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मन अब भी असमंजस में था। गुरु की पुनः उपस्थिति। उसी रात सपनों में फिर वही प्रकाशमयी ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अनन्या, याद रखो, शक्ति केवल हथियार नहीं, जिम्मेदारी है। तुम्हें डरना स्वाभाविक है, पर साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद खड़े रहना। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं हार गई तो? अगर लोगों को बचा ना पाई तो? ऋषि मुस्कुराए, अगर तुम हार भी गई हो तो भी यह दुनिया जान जाएगी कि एक साधारण लड़की ने अंधकार को चुनौती दी थी, और वही साहस अगली पीढ़ियों को ताकत देगा। अनन्या की आंखों नम हो गई। उसने धीरे से सिर झुका दिया। नया संकल्प। अगली सुबह गांव वाले जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या वहां खड़ी है। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने कहा, मैं साधारण हूँ, हाँ, लेकिन अगर मेरी साधारणता ही प्रकाश का हथियार बन सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे अरुणेश स्वयं क्यों ना आए, मैं लड़ूंगी। गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर भावुक हो उठे, और पहली बार उन्हें केवल डर नहीं बल्कि उम्मीद महसूस हुई। अनन्या ने अपने भीतर के संदेह को पीछे छोड़ दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द अंधकार स्वयं युद्ध भूमि में उतरने वाला है। अंतिम युद्ध। सोनपुर पर अंधकार की लपटें फैल चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला था। बिजली की चमक हर रोज डर फैला रही थी। धड़कते दिलों के बीच गांव वाले
घरों में दुबकते थे, लेकिन उनकी उम्मीद अब अनन्या में थी। अनन्या अपने ग्रंथ और अपनी शक्तियों के साथ गांव के किनारे खड़ी थी। उसने खुद से कहा, अब डरने का समय नहीं, यह मेरी लड़ाई है। मैं साधारण नहीं रही और अब दिखा दूंगी कि विश्वास और हृदय की पवित्रता कितनी शक्तिशाली होती है। अरुणेश का प्रकट होना। आसमान में अचानक बादलों का घेरा हुआ, चारों ओर बिजली चमकती और तेज हवाओं का तूफान उठ गया। तब दूर से एक विशाल काया आकृति दिखाई दी। अरुणेश स्वयं युद्ध भूमि में उतर रहा था। उसकी आंखों से लाल आग निकली और शरीर से अंधकार की लपटें फैल रही थी। उसने गर्जना की, अब मैं स्वयं इस धरती पर न्याय करूंगा। जो मेरी शक्ति का विरोध करेगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। युद्ध की शुरुआत। अनन्या ने गहरी सांस ली और हथेलियों से प्रकाश की ढाल बनाई। जैसे ही अरुणेश ने पहला हमला किया, उसने अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। उसकी हथेलियों से निकलती किरणें अंधकार की लपटों को चीर रही थी। हवा को नियंत्रित कर वह दानों और आग को पीछे ढकेल रही थी। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि अडिग साहस था। टकराव और संघर्ष। अरुणेश ने बार बार हमला किया। धरती कांप रही थी, पेड़ वन झूम रहे थे, आकाश लाल हो गया और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे युद्ध को और भयानक बना रही थी। अनन्या भी थक रही थी। हर हमला उसे अंदर तक हिला रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, हिम्मत रखो, डर केवल बाहरी है, तुम भीतर से मजबूत हो। निर्णायक क्षण। अरुणेश ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और एक विशाल अंधकार की लहर फेंकी। अनन्या ने अपनी सारी ऊर्जा हथेलियों में समेटी। धीरे धीरे उसके हृदय से शुद्ध प्रकाश का गोला बनकर ऊपर उठा। गोले की चमक ने अंधकार को चीर दिया। अरुणेश चीखते हुए पीछे हटने लगा। प्रकाश ने उसके भीतर छिपे क्रोध और नफरत को झकझोर दिया। धीरे धीरे वो विलीन हो गया और उसके साथ अंधकार भी गायब हो गया। विजय और शांति। धरती अब शांत थी। आकाश फिर नीला हो गया, पंछी वापस आ गए और हवा में ताजगी भर गई। गांव वाले बाहर आए और अनन्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वह उसे देखकर भावुक हो उठे। हमारी रक्षक, हमारी अनन्या। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही साधारण लड़की हूँ जिसने विश्वास और हृदय की पवित्रता से अंधकार का सामना किया। उस दिन से अनन्या की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी साबित करती है कि साधारण व्यक्ति भी अगर खुद पर विश्वास करे और हृदय शुद्ध हो तो असंभव को भी संभव बना सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।